हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल किड्स लर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी का न्यू टॉपिक करेंगे भिन्नार्थक शब्द, यानी कि एक शब्द के अलग अलग अर्थ होना, मिलते जुलते शब्द ही होते हैं भिन्नार्थक शब्द। ठीक है। अभ्यास और आभास। अभ्यास का आदत, इसका वाक्य क्या बनेगा? प्रातः शीघ्र उठने का अभ्यास डालें, यानी कि सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए। हमने यहाँ पे आदत नहीं लिखना, हमने यहाँ पे अभ्यास ही लिखना। ठीक है। अब इसका नेक्स्ट है आभास, झलक। परिस्थितियों से मेरा आभास मिलता है कि चुनाव होंगे। नेक्स्ट है अनल और अनिल। अनल का आग, अनल में हाथ क्यों डालते हो, यानी कि आग में क्यों हाथ डाल रहे हो। नेक्स्ट है अनिल, हवा। धीमी धीमी अनिल बह रही है। अनिल यानी कि धीमी धीमी हवा बह रही है। यहाँ पे हम हवा नहीं लिखेंगे, आपका रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे हम अनिल ही लिखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है अभिराम, अविराम। ठीक है। एक वर्ड का डिफरेंस, यहाँ पे एक ही मात्रा है, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आधा ब है, यहाँ पे आ की मात्रा है। ठीक है। यहाँ पे अभिराम है और यहाँ पे अविराम है। ठीक है। जैसे पंजाबी में भिन्नार्थक शब्द होते हैं, भिन्नार्थक। ठीक है। अभिराम, सुंदर। ये दृश्य कितना अभिराम है। अविराम, लगातार। सफलता के लिए अविराम परिश्रम करो, यानी कि लगातार मेहनत करो। अचर और अचिर। अचर जड़, संसार में चर भी है और अचर भी। अचिर, शीघ्र। यहाँ से अचिर चले जाओ। फिफ्थ है अचल, अचला। अचल का पर्वत, हिमालय अचल है, अचला पृथ्वी। पृथ्वी को अचला भी कहते हैं। अवलंब, अविलंब। अवलंब का सहारा। अहिंसा ही महात्मा गांधी का अवलंब था। नेक्स्ट है अविलंब, बिना देर किए। आप इस काम को अविलंब निपटा कर घर जाइए, यानी कि बिना देर किए ये काम खत्म करके आप घर जाइए। नेक्स्ट नंबर 7 है अंबर और अंबार। अंबर आकाश को कहते हैं। अंबर में काले बादल छाए हुए हैं। अंबार, ढेर। बाग में जगह जगह पत्तों के अंबार लगे हुए हैं। नंबर 8 है अपर और अपार। अपर का दूसरा, इसका वाक्य है अपर व्यक्ति को बुलाओ, यानी कि दूसरे व्यक्ति को बुलाओ। नेक्स्ट है अपार, असीम। ईश्वर की अपार महिमा है या महिमा अपार है। आसन और आसन। ठीक है। एक में आधा न है और एक में पूरा न है। आसन का निकट। आसन मेरी कुटिया है, यानी कि निकट ही। निकट और पास भी लिख सकते हैं। आसन ही मेरी कुटिया है या आसन ही मेरा घर है। आसन, बैठने की चटाई आदि। मेरे आसन से उठ जाओ। आप वाक्य अपनी तरफ से कोई भी बना सकते हो, उसका मीनिंग होना चाहिए। और यहाँ पे आपने यही लिखना है, ये जो वर्ड है जिसका वाक्य बना रहे वही लिखना है, उसका अर्थ नहीं हम लिखेंगे। ठीक है। अपमान और उपमान। अपमान का निरादर, किसी का अपमान ना करो। उपमान, जिससे तुलना की जाए। तुम्हारी अंगूठी का कोई उपमान नहीं है। एंड लास्ट है आदि। आदि का आरंभ। आदिकाल से ही भारत विश्व में जगत गुरु माना जाता है। आदि, अभ्यस्त। मैं झूठ बोलने का आदि नहीं हूँ। ठीक है। हम अब नेक्स्ट लिखेंगे, इससे भी नेक्स्ट थोड़े और हम आपको करवाएंगे। आपने ये ग्रामर की कॉपी पे नोट करना है। ठीक है।